जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु नानक जी के बारे में पढ़ने के पहले हम बता देते कि गुरु नानक जी जो थे वो सबसे प्रथम जो थे सिख गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की संस्थापना की। सभी लोग जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक जी। लेकिन अगर बोला जाए इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की नहीं थी, इनके आगे जितने भी अनुयायी थे उन्होंने सिख धर्म को, अपने धर्म को सिख बनाया। देखेंगे कैसे कैसे आगे होता है, लेकिन उससे पहले हम इनके पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इनका जन्म जो था गुजरावाला जिला, डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला, सक्करपुर तहसील में पड़ता था, जो तलवंडी नामक एक गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि तलवंडी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, वो किसके तहसील में? तब सक्करपुर तहसील में आता था। साथ ही साथ वो डिस्ट्रिक्ट कौन था? तो गुजरावाला था। तलवंडी का ही मॉडर्न नेम ननकाना है। ठीक है, तलवंडी का जो अभी का नाम क्या है? ननकाना है। तो इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक जी को बाबा नानक भी कहा जाता है। गुरु नानक जी को बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 22 सितंबर 1538 ईस्वी में। इनका जो परिवार था वो खत्री परिवार से आता था। पंजाब के खत्री परिवार से इनका नाता था। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद खत्री था। इनका पिताजी का नाम मेहता कालू चंद था, वो जो खत्री परिवार से थे। इनकी माता का नाम त्रिपता था। इनके माता का नाम त्रिपता था। इनकी विवाह काफ़ी जल्दी 18 वर्ष की आयु में, उस समय काफ़ी था 18 वर्ष आयु, 18 वर्ष की आयु में उनके विवाह कर दी। किसके साथ हुई थी? तो सुलाखी नाम से एक स्त्री थी, उनसे इनकी विवाह हुई थी। नाम क्या था? सुलाखी। इनसे दो पुत्र हुए, एक श्रीचंद्र कहलाया, दूसरा लक्ष्मी कहलाया। ठीक है, दोनों पुत्र थे, एक श्रीचंद्र और दूसरा लक्ष्मी। जो श्रीचंद्र थे ये क्या थे? उदासी संप्रदाय को उस समय क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते थे। जो श्रीचंद्र थे उदासी एक संप्रदाय था। इसमें भी उदासी संप्रदाय में भी वही होता था कि ये क्या जनरली मूर्ति पूजा का विद्रोह करते थे लोग, और उसके अलावा भी जितने भी कुरीतियाँ थे उनका ये विद्रोह करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, तो श्रीचंद्र जो थे उदासी संप्रदाय की क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते। 30 वर्ष की अवस्था में जनरली आप देखिएगा भगवान बुद्ध हो गए या जैन महावीर हो गए, साथ ही साथ गुरु नानक जी हो गए, सभी लगभग 30 वर्ष की आयु में संन्यास प्राप्त किया था। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया कि 18 वर्ष में विवाह किया और उसके लगभग 12 साल में इन्होंने संन्यास ले लिया। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने एकेश्वरवाद की, सिर्फ एक ईश्वर की ही पूजा किया जाए, सिर्फ एक ईश्वर को ही माना जाए। ठीक है, सभी इन्होंने भी बोला कि ईश्वर सिर्फ एक है। एक ईश्वरवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो हिंदू धर्म में उस समय मूर्तियों से भरा पड़ा था। मूर्ति पूजा का इस समय इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। साथ ही साथ ये हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता से ही हमारा उत्थान हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए? हिंदू मुस्लिम एक होकर काम करना चाहिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा योगदान दिया था एकता करने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने अपना धर्म ही बदलवा दिया। लेकिन अभी नहीं, ये इसकी मृत्यु के बाद हुआ था। इनका एक शिष्य था मर्दाना, उनकी जो गुरु नानक जी का एक शिष्य, उसका नाम था मर्दाना, जो रबाब एक इंस्ट्रूमेंट था वो बजाता था। बात किया जाए भ्रमण, तो इन्होंने लगभग पूरा एशिया का इन्होंने भ्रमण किया था। एशिया में इन्होंने श्रीलंका, भारत का पूरी यात्रा, श्रीलंका की यात्रा की थी। मक्का और मदीना का भी इन्होंने यात्रा किया था, क्योंकि हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता के काफ़ी सजग थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी जगह को क्या किया? यात्रा किया था। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की और अपने अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने क्या किया? लोगों तक पहुँचाया। 1538 में करतारपुर में इनका निधन हो गया। हमने जैसा देखा 1538 22 सितंबर 1538 में इनका करतारपुर में क्या हुआ? निधन हो गया। इनके अनुयायी जो आगे आए, यहाँ तक सिख धर्म नहीं हुआ था, लेकिन इनके अनुयायी जो आगे जिनको फॉलो करते थे उन्होंने क्या किया? सिख धर्म को माना कि इनका जो धर्म कौन सा है? सिख धर्म है। गुरु ग्रंथ साहब जो है इनका क्या लिखा हुआ पुस्तक है, जो आज उनके जैसे मुस्लिम में कह सकते हैं कि जैसे हिंदू में हमारा गीता महत्वपूर्ण है, रामायण है, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहब एक बहुत बड़ा बाइबल है इन लोगों का, जो सिख गुरु का। इन्होंने क्या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, पवित्र पुस्तक है इनकी। इसमें 974 पोइटिक हाइम्स है, काफ़ी श्लोकों इनके अनुसार से ये श्लोक है। इनमें 974 जो है पोएटिक इसमें शामिल किया गया है। ये सारे लिखे हुए किनके द्वारा है? तो गुरु नानक जी के द्वारा है। बात किया जाए तो इनके पवित्र दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कटक पूर्णमासी को हम लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं, जो लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, कटक पूर्णमासी का। इसके आगे जो इनके सक्सेसर थे गुरु अंगद, जो दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद।
इस तरह से हम देखें कि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गुरु नानक जी के बारे में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन स्पेशल कम्पिटिटिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरह से आपको मेरा वीडियो लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।